क्या पड़ोसी के हकूक में कमी से, जैसे आपने कहा ना, तो मेरे ज़हन में बात आ गई, आखिरत मुतासिर हो सकती है? अल्लाह अकबर। जब ईमान नहीं बचा तो आखिरत कैसे सुधर सकती है? जाहिर है आखिरत की बेस तो ईमान पे है ना जी। अहले ईमान ही आखिरत के रोज़ निजात पाएंगे। तो इस हवाले से जी आखिरत बुरी तरह बर्बाद होती है और इंसान अल्लाह ताला की पकड़ और अजाब का मुस्तहिक ठहरता है। इस बारे में दो रिवायात मैं आपके पेश खिदमत करता हूँ, नाज़रीन इस पर तवज्जो कर लें। एक तो वो बड़ा मरूफ वाक़या आपने भी सुन रखा होगा कि एक औरत थी, वो बहुत रब रब करती थी और बड़े मुसल्ले बिछाती थी, रोज़े रखती थी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि अपनी ज़ुबान से अपने हमसाए को तकलीफ़ देती थी जी। यानी वहाँ ये नहीं आता कि उनकी इजाज़त के बगैर कोई सामान उठा लेती थी। कोई चोरी चकारी का मामला भी नहीं है, कोई और भी धंधा नहीं नज़र आता। बस यही है कि अपनी तुज़ी बिलिसानिहा जीरानहा औ कमा काल, अपनी ज़ुबान के साथ पड़ोसी को तकलीफ़ देती थी। फरमाया जी बताइए इसकी आखिरत के बारे में ज़बान रिसालत से क्या राय निकलती है, आप क्या इरशाद फरमाते? आपने फरमाया ला खैर फ़ीहा, रोज़े रखती है, मुसल्ले बिछाए रखती है, नमाज़ें पढ़ती है, सजदे करती है, रब रब करती है, अगर अपनी ज़ुबान से हमसाए को तकलीफ़ देती है तो इस औरत में भलाई नाम की चीज़ ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ला खैर फ़ीहा, जी। बद ज़ुबान इंसान में कोई खैर नहीं है, और बिलखुसूस वो बद ज़ुबान के जिसकी बद ज़ुबानी से उसका हमसाया परेशान है, तकलीफ़ में है। तो फिर आपने फरमाया आऊज़ु बिल्लाह अन नकून मिनहुम। ख़वातीन तवज्जो दें, आपने फरमाया वहिया फिन्नार, गो के रोज़े रखती है, नमाज़ें पढ़ती है, लेकिन अगर वो पड़ोसी की हक तलफ़ी करते हुए ज़ुबान से उसको तानो तशनी करती है, तकलीफ़ देती है, तो वो जहन्नम में जाएगी। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताइए आखिरत बुरी तरह मुतासर होती है कि नहीं पड़ोसी के हक तलफ़ी? हालांकि ये कोई बहुत बड़ी हक तलफ़ी भी नहीं है जो हम लोग करते हैं। हम तो सीना जोरी करते हैं ना अपने हमसायों के साथ। वही बात है, बेजा दुश्मनियाँ और हसद और एक किड़ है जो अंदर से ख़त्म नहीं होती। यकीन माने निज़ामी साहब, खाल खाल कहीं नज़र आती है मुसलमानी और इस्लाम। मुझे तो गाहे गाहे ऐसे महसूस होता है जैसे हम कहीं कोई जानवरों के साथ रहते हैं। यकीन माने बिल्कुल जानवरों जैसे रवैये हैं। तकलीफ़ देकर खुशी महसूस होती है, डिग्रेड करते हुए खुशी महसूस होती है, और हमसाए पड़ोसी की खुशी को ख़राब कर देना हमको बहुत बड़ा मार का समझते हैं। तो बुरी तरह आखिरत मुतासर होती है। और इस हवाले से एक और रिवायत है, ये भी सही रिवायत है, रसूल रहमत वल्लज़ी नफ़्सी बियदी ला यदखुलुल जन्नह मल्ला यअमन जारुहु बवाइक़हु। आपने फरमाया उस ज़ात की मुझे कसम है, हालांकि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन उम्मत की तरबियत और इस्लाह और ताकीद के लिए आपने कसम उठाई। आपने फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, वो बंदा जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता जो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देता है, अल्लाह अकबर, जो अपने पड़ोसी को परेशान करता है। तो जिस बंदे के दिल में ईमान की रत्ती हो और उसका यकीन हो कि मैंने अपने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, तो हम अपने इस पैगाम और सुबह वतन प्रोग्राम की रोशनी में ये पैगाम रखना चाहते हैं कि वो अपने पड़ोसियों के मामले में बहुत हसास रहे। देखिए रिश्तेदार निज़ामी साहब, उन्होंने गाहे गाहे आना होता है। जी जी। कभी आए कभी चले गए बोल के, वो हम एक पंजाबी में बोल नहीं बोलते, हमसाया माँ प्यो जाया, माँ प्यो जाए जी। तो देखें जिनके साथ आपने रहना है, आप क्यों खाम खा की जहन्नम में खुद को धकेल रहे हैं अपने पड़ोसी दुश्मनी पाल कर? यक तरफा उसने सलूक करें, मजबूर कर दें अपने किरदार के साथ आप उसको भी एक अच्छा इंसान बनने पर। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल जी आखिरत की बर्बादी है, जहन्नम का समान है। इस्लाम इस मामले में कोई नरमी नहीं रखता कि एक इंसान मुसलमान हो और वो पड़ोसी के साथ ज्यादती करे, हक तलफी करे, कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में ऐसे बंदे की निजात की। मैं सर ये भी समझना चाहूँगा आपसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इबादत गुजार नहीं है, बहुत ज़्यादा वो दीन के काम नहीं करता, लेकिन उसके हमसाए उससे खुश हैं, उनके साथ मामला बहुत अच्छा, इस पे भी ज़रा कहिएगा। वो जो रिवायत मैंने पढ़ी है उसका दूसरा पहलू यही है कि अगर वो फ़राइज़ का पाबंद है। देखें जी, एक बंदा बेनमाज है तो वो शायद का ड्रम भी हो तो वो इखलाक उसके किसी काम नहीं। बेनमाज सबसे बड़ा बद अखलाक है। देखें सबसे पहले तो हमने अल्लाह से इखलाक के साथ पेश आना है ना जी।
تو اگر وہ فرائض کا بند ہے، زیادہ تہجد نہیں پڑھتا، متنفل نہیں ہے، زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا، لیکن زبان کا اچھا سچا ہے، تکلیف نہیں دیتا، تو وہ جنت کے درجات میں ہے بلا شبہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی سادہ لفظوں میں اگر آپ تقابل چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ صدقات، خیرات اور نوافل اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان سے بڑھ کے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ اتنا حق ہے پڑوسی کا، اور یہ فضیلت اس کے بغیر گزارا ہے۔ آپ نفل نہیں پڑھ پائے، گزارا ہے، تہجد نہیں پڑھ پائے، گزارا ہے، نجات ہے، رحمت ہے، لیکن اگر آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتے رہے، اذیت دیتے رکھے، حق تلفی کرتے رہے، تو پھر معاملہ خطرے والا۔